आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज के बरौली नगर के फतेहपुर वार्ड में नवजात के जन्म की बधाई देने आए किन्नरों को घर वालों से मारपीट की। घटना तब हुई जब परिवार ने 50,000 रुपए और सोने की सिक्के देने में असमर्थता जताई। पीड़ित मैनेजर प्रसाद ने बताया कि नवजात के जन्म के बाद रविवार को 5 किन्नर उनके घर आए। परिवार ने बताया कि वे आर्थिक रूप से परेशान हैं, लेकिन किन्नर 2,000 रुपए पाकर भड़क गए। इसके बाद उन्होंने घर में घुसकर पायल, मंगलसूत्र और झुमका जबरन निकाल लिए। हो हल्ला सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और किन्नरों की पिटाई कर दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किन्नरों को बंधक से मुक्त कराया और जब्त सामान वापस दिलाया। 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गोपालगंज में कांग्रेस पार्टी की जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति में सक्रियता दिखाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में प्रदेश नेताओं के साथ कई नए सदस्यों ने पार्टी ज्वाइन की। थावे में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी किया गया। अखिलेश सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर संविधान विरोधी साजिश का आरोप लगाते हुए इसे जनता तक पहुंचाने की बात कही। सीट शेयरिंग पर सवाल करने पर उन्होंने कहा कि अभी इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। कार्यक्रम में आदित्य पासवान, ओम प्रकाश गर्ग और अन्य नेता मौजूद थे। लोग पूरा जोर लगा के आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। आज भी मैं यहीं रात को रुकूंगा, सभी वर्कर से मिलूंगा और बूथ लेवल वर्कर्स तक से बातचीत करके और अपनी रणनीति आगे तय करेंगे और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के पॉलिटिकल डिजाइन का पर्दाफाश करेंगे और उनको हराने का काम करेंगे। कांग्रेस बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? नहीं, ये तो अभी सब मिलके, और ये ऐसा थोड़े सवाल है जो आपको बताया जाए। अब जब ऐसे लोगों को तो फिर मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी के नाती पोता, उनके पर पोता हुए हैं। उस परिवार से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हुई, राहुल जी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर हुए, और उनके बारे में जब सवाल हो तो फिर देखिए, गोपालगंज 17 तारीख को देश के गृह मंत्री जी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया और उसके बाद पहली बार हम आज गोपालगंज में कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। और ये गोपालगंज से ये क्रांति की शुरुआत होगी और हुंकार अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने किया है कि गोपालगंज वो क्रांति की शुरुआत बने जहां से ये लॉ निकल करके भारतीय जनता पार्टी और इसके जो गृह मंत्री हैं इन्हें हम अपदस्थ करने का काम करेंगे, हटाने का काम करेंगे। और जब तक ये अपनी बातों से वापस नहीं होते हैं, जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं कि बाबा साहब का अपमान इन्होंने किया है, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। बाबा साहब सिर्फ बहुजनों के नहीं थे, बाबा साहब हर वो व्यक्ति के थे जो संविधान में विश्वास करता है। बाबा साहब महिलाओं के लिए थे, बाबा साहब युवाओं के लिए थे। देश में बाबा साहब ने बहुजनों को आरक्षण दिया, और अगर आरक्षण नहीं दिया होता बहुजनों को तो यही भारतीय जनता पार्टी क्या हमें एक पग भी सड़क पर चलने देती? ये सामंतवादी मनुवादी लोग हमें एक पग नहीं चलने देते। इसलिए हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी अपनी बातों को वापस लें और बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को, देश के प्रधानमंत्री को, अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों ने गलती नहीं की और कांग्रेस पर ब्लेम करते हैं कि कांग्रेस जो है इन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया। अरे कांग्रेस ही वही पार्टी है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने बाबा साहब के बनाए हुए मसौदे को, आरक्षण के मसौदे को कांग्रेस पार्टी ने लागू किया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज आरक्षण लागू नहीं होता, और कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रहती तो उस आरक्षण के मसौदे को लागू नहीं करती। इसीलिए ये मनुवादी और सामंतियों को हटाने के लिए गोपालगंज की धरती से हम आह्वान करते हैं कि क्रांति की शुरुआत गोपालगंज से करो। भाजपा ने मंडल गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। राजापुर मंडल में अमोद पांडे को मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता उमेश प्रधान, मार्कंडेय राय शर्मा और अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा नेताओं ने कहा कि यह प्रक्रिया कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है।
गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़हड़ा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झड़प हुई। पुलिस टीम के हस्तक्षेप के बावजूद विवाद बढ़ता गया। एसडीपीओ परंजल और सीओ ने शांति समिति की बैठक कर ग्रामीणों को दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने विवाद को खत्म करने और अमन कायम रखने का आश्वासन दिया। गोपालगंज के बड़हड़ा में पुलिसिया जाति को लेकर राजद नेताओं ने पीड़ितों से मुलाकात की। जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने इस घटना को अंग्रेजी शासन के अत्याचार से भी बदतर बताया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बेरहमी से पीटा। राजद ने दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत कार्रवाई की मांग की और चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बड़ा आंदोलन हो जाएगा। पंचदेरी प्रखंड के कोईसा गांव में नहर सफाई के दौरान पुलिसिया तोड़ने पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने सफाई कार्य रोक दिया और नई पुलिया बनाने की मांग की। ये पुलिया ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाई थी, जिससे उनका आवागमन आसान हो गया था। नहर सफाई के ठेकेदार और अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीणों ने विरोध जारी रखा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, त्योहारों और लगन के शुभ अवसर पर बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट में शानदार ऑफर। एलईडी टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर और हीटर जैसी हर खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय तक ही है। ईएमआई की सुविधा और बजाज फाइनेंस के साथ करें बिना किसी परेशानी के खरीदारी। तो फिर इंतजार क्यों, आज ही आएं। बेस्ट प्राइस मेगा मार्ट, कॉलेज रोड, नियर चिराई घर, गोपालगंज। खेतान फैशन पिछले 10 वर्षों से आपकी सेवा में। अब आपके शहर गोपालगंज में एक नई उपलब्धि के साथ मुरलीवाला मार्केट मेन रोड पर स्थित खेतान फैशन ए मल्टी ब्रांड शोरूम लाया है मेंस और लेडीज वेयर का बेहतरीन कलेक्शन। आपके पसंदीदा ब्रांड्स जैसे यूएस पोलो, मोंटे कार्लो, ड्यूक, मनियावार, किलर, इंटेग्रिटी, जॉकी, लॉमैन PG3 और वैन ह्यूजन अब एक ही छत के नीचे। तो आइए अपने फैशन स्टाइल को नई ऊंचाइयों पर ले जाइए। खेतान फैशन एक मल्टी ब्रांड शोरूम के साथ संपर्क करें। मुरलीवाला मार्केट मेन रोड, गोपालगंज। विगत 26 वर्षों से विश्वास और उत्कृष्टता का प्रतीक न्यूटन पब्लिक स्कूल। नर्सरी से 8वीं तक हम प्रदान करते हैं बेहतरीन शिक्षा सेवा। यहाँ मिलता है को एजुकेशन CBSE करिकुलम के आधार पर, वेल एजुकेटेड एंड डिसिप्लिन टीचर्स, पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, म्यूजिक और डांसिंग की स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे योगा, कराटे, कंप्यूटर, स्पोर्ट्स एंड गेम्स, स्मार्ट क्लासेस और वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी। बच्चों के लिए स्पेशल फन क्लासेस और अलग अलग सेक्शन। न्यूटन पब्लिक स्कूल, RR मोड़, गोपालगंज। अब समय है आपकी स्टाइल को अपग्रेड करने का, सिर्फ टाइटन वर्ल्ड और टाइटन i+ में। आइए और अपनी आँखों की निःशुल्क जांच कराएं। टाइटन सिग्नेचर फ्रेम पर अप टू 30% और पाएं फ्रेम प्लस ब्लू लेंस मात्र 1500 रुपए में। शुरुआती कीमत सिर्फ 750 रुपए से। केवल स्मार्ट वॉच पर डिस्काउंट अप टू 55% ऑफ। 2 लेंस और 2 फ्रेम एक ही ब्रांड का लेने पर 20% की छूट। तो देर क्यों, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। आप हमें विजिट कर सकते हैं सुगर मिल रोड, DAV स्कूल के सामने, गोपालगंज। कुचायकोट प्रखंड में भाटवा सिपाया सड़क निर्माण में अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क कहीं अधिक चौड़ी तो कहीं कम बन रही है। साथ ही नल जल पाइपों को भी काट दिया गया है। लोगों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांच और सुधार की मांग की है। बिशंबरपुर थाना और जादवपुर पुलिस ने संयुक्त छापेमारी कर 10,000 के इनामी शराब माफिया बसंत शाह को गिरफ्तार किया। माफिया के पास से 351 देसी शराब की बोतलें, एक मोटरसाइकिल जब्त की गई। बसंत शाह पर कई मामलों में केस दर्ज हैं। माजागर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक महिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया। आरोपी किरण देवी के पास से 7 लीटर देसी शराब बरामद की गई। वह शराब सप्लाई करने जा रही थी। पुलिस ने उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में माजागर प्रखंड के भैंसई पंचायत भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और महिलाओं के खिलाफ हो रहे भेदभाव पर जानकारी दी गई। ग्रामीणों ने सरकार की योजनाओं और मुफ्त विधिक सहायता के बारे में जागरूक किया। लायंस क्लब ऑफ गोपालगंज के तत्वाधान में
इस्कॉन मंदिर छवई तक्की में एक मेगा कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चला। इस शिविर में दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर रोहित गुप्ता ने लगभग 50 मरीजों को निःशुल्क जांच की। जनरल फिजिशियन डॉक्टर GM झा और डॉक्टर OP तिवारी ने 55 रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया और उन्हें दवाएं वितरित की। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कुमार ने 60 मरीजों की आंखों की जांच और निःशुल्क दवा प्रदान की। लायंस क्लब के अध्यक्ष विजय आर्य, सचिव योगेंद्र प्रसाद और कोषाध्यक्ष अमित कुमार रुंगटा ने इस अवसर पर निरंतर ऐसे हेल्प कैंप आयोजित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम में संजीव कुमार पिंकी, परमात्मा सिंह, नरेंद्र पंकज, सुरेश प्रसाद, ब्रज पांडे और हेमंत पाठक सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।